सरकारी नौकरी की। तो आज से अचानक 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखते गया, काम करते गया, सीखते गया, काम करते गया, और धीरे 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 ये जो काफिला एक आदमी से शुरू हुआ था 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का काफिला बन गया, और लगभग पूरे हिंदुस्तान में आज अपना बिजनेस है। करोड़ों का टर्नओवर है एक महीने का, लाखों की इनकम है। और ये सब कहाँ से हुआ? वो सब निकला है इसी प्लान से। इसी प्लान की वजह से आज इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है। बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता है। मेरे ये जो आज आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, पावर ऑफ आरसीएम एंड इनकम सिक्योरिटी फ्रॉम आरसीएम बिजनेस। ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस पे मैं बहुत बातें करते रहता हूँ, बहुत सारी चीजें इस प्लान के अलावे में भी मैं आप लोगों को बातें करते रहता हूँ। तो हर प्लान की शुरुआत मैं एक कविता से करता हूँ। तो सभी साथियों को एक बार फिर से जय आरसीएम। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, माननीय श्री त्रिलोक सिंह छाबड़ा जी जो जहाँ है, एक बार उनके सम्मान में जरूर ताली हम लोगों को बजाना चाहिए। माननीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की स्थापना की। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य रखे। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण, और तीसरा स्वावलंबन। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये 3 उद्देश्य जिसके भी हों, उस उद्देश्य हम सबका होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का होना चाहिए, भारत के जन जन का होना चाहिए। हम सब लगातार हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक स्वस्थ हिंदुस्तान की रचना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और स्वावलंबी बनाते जा रहे हैं लोगों को। ऐसे समय में उन्होंने हिंदुस्तान को ये सिस्टम दिया जब हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी से सफलता कोसों दूर चली गई थी, जबकि लोगों के मेहनत में कमी नहीं थी। सब लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता लोगों को नहीं मिल रही थी। है क्या आखिर सफलता? किस चिड़िया का नाम है? आपके पास किसी भी काम के लिए पर्याप्त समय है? यदि आपका जवाब है हाँ है, तो आप सफल हैं। क्या आपके पास इतना पैसा है? यदि कोई विपत्ति आती है या किसी रिश्तेदार की सहायता की जरूरत होती है, तो आप सहायता कर सकें। यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सफल हैं। क्या आप ऐसी कंपनी, ऐसे जगह काम करते हैं जहां आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सफल हैं। जहां आप काम करते हैं, वहां आपके समाज में, आपके परिवार में क्या आपको मान सम्मान मिलता है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सफल हैं। क्या आप ऐसे जगह काम करते हैं जहां आप काम करें या ना करें, आपको इनकम आती रहेगी? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सफल इंसान हैं। क्या आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप एक सफल इंसान है दोस्तों। और यदि इन 6 चीजों में से आपके पास एक चीज भी कमी नहीं है, आप असफल हैं, आप सफलता से काफी दूर हैं।
दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर हम असफल क्यों हैं? जबकि मेरे दादाजी ने काम किया, मेरे पिताजी ने काम किया, हमने काम किया, हम सब काम करते रहे, तब भी हम असफल क्यों हैं? और इस असफलता के दुष्प्रभाव क्या है हमारी जिंदगी पर? आप हमारे जिंदगी के दुष्प्रभाव को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे साहब। हमारे जीवन में 3 मुख्य समस्याएं हैं। ये बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सपने देखते हैं? निश्चित आप सपने देखते हैं, मैं भी देखता था। मैं जब छोटा था तो जब भी आसमान में हवाई जहाज देखता था, सोचता था एक दिन बड़ा होऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, वो हवाई जहाज खरीदूंगा। लेकिन जिंदगी में जब 10 कदम आगे बढ़ा तो लगा बेटा ये सपना, ये बहुत बड़ा सपना देख लिया, ये पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने के लिए अपने इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन इनकम को बढ़ाने का अपने पास कोई सिस्टम नहीं था। तो जो मेरे मेरे अधिकार में था, जो मेरे बस में था, वो मैंने किया। मेरे बस में क्या था कि इनकम तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या कर सकते, अपने सपनों को थोड़ा छोटा कर ले। तो मैंने सोचा चलो हवाई जहाज नहीं सही, हेलीकॉप्टर से काम चला लूंगा। लेकिन जिंदगी में 10 कदम और आगे बढ़ा तो लगा कि बेटा ये सपना भी बहुत बड़ा देख लिया, ये भी पूरा होने वाला नहीं है। इस बार आसमान से जमीन पर आ गया। सोचा चलो हवाई जहाज नहीं सही, हेलीकॉप्टर नहीं सही, एक मर्सिडीज कार ले लूंगा। लेकिन जब ये पता चला उस जमाने में, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, मर्सिडीज कार 1 करोड़ से कम में नहीं मिलती थी। जैसे ही पता चला कि 1 करोड़ चाहिए एक मर्सिडीज के लिए, तो एक बार अपने सपने को फिर से छोटा करने के लिए मजबूर होना। फाइनली एक छोटी सी गाड़ी पे आके सपना, किसी का सपना मोटरसाइकिल पे पूरा होता है, किसी का साइकिल पे पूरा होता है, किसी को साइकिल पे नसीब नहीं होता। लेकिन यहाँ बैठा हर बंदा सपना हवाई जहाज से ही देखना शुरू, हर बंदा। पूरा होना हो नहीं होना ये अलग बात है। हम सभी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। कम से कम मैंने क्या सपना देखा था वो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग क्या सपने देखते हैं? अगर मैं सबसे पूछने लगूं तो काफी वक्त लगेगा। कुछ कॉमन सपने हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। हर बंदा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग क्या सपना देखते हैं कि अपना एक बड़ा सा घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल कॉलेज में करें, बच्चों की शादी अच्छी जगह करें, अच्छी तरह से करें, जरूरतमंद भाई बंधुओं की वक्त बेवक्त मदद कर पाए, और ये सारे खर्चे करने के लिए अपना अच्छा बैंक बैलेंस हो, और हम आने वाली पीढ़ी अपने बाल बच्चों के लिए कुछ जमीन जायदाद छोड़ के मरना चाहते हैं। कम से कम इतना सपना यहाँ बैठा हर आदमी देखते हैं या नहीं देखते हैं? कोई एक आदमी जवाब दीजिए हमको, देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं सर, देखते हैं सर। देखते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं करूंगा आप लोगों से, ये 7 के 7 चीजें जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, ये हमारा सपना है या हमारी जरूरत है साहब? जरूरत है सर। ये सारी चीजें हमारी जरूरत है। लेकिन आज जिंदगी के ऐसे मोड़ पे हम आके खड़े हो गए हैं जहां पर आके एक एक जरूरतें हमारे लिए सपने होते जा रहे। सपना का मतलब क्या होता है? जो ना हो अपना, वही है सपना। जो हम अब नहीं कर सकते हैं जिंदगी में, वो हमारे लिए सपना हो जाए। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है कि हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकते। कई लोग अपना घर द्वार छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर घर से दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं, अमृतसर, लुधियाना, कहाँ कहाँ, मद्रास, बेंगलोर जाते हैं। सपने लेके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ वापस आ जाते हैं, केवल सपने मन में रह जाते हैं।
और समस्या यहीं तक नहीं है, समस्या एक कदम और है, महंगाई आज, और एक कदम और है साहब, हमारे खरीदने की क्षमता भी बढ़ते जा रही है, घटते जा रही है। ये देश कभी सोने की चिड़िया थी साहब। हम बात करें महंगाई की, 1920 में 1 रुपये महीने में परिवार चलता था, तो हमारे घरों में चांदी के बर्तन होते थे। 1940 में 10 रुपये महीने परिवार चलने लगा, हमारे घर में कांसा पीतल तांबा आ गया। 1960 में 100 रुपये महीने में परिवार चलने लगा, हमारे घर में एल्युमिनियम आ गया। 1980 में 1000 रुपये महीने में हमारा परिवार चलने लगा, हमारे घर में स्टील आ गया। सन 2000 में 10,000 रुपये महीने में परिवार चलने लगा, हमारे घर में फाइबर आ गया। सन 2020 में आज 1 लाख रुपए महीने में हमारा परिवार चल रहा है, लेकिन हमारे घर में रिसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक घुस चुका है। ओरिजिनल प्लास्टिक की कुर्सी आप नहीं खरीद सकते, आप जाके देख लेना मार्केट। ये देश कभी सोने की चिड़िया थी, आज प्लास्टिक की चिड़िया बन चुकी। अब ये जो आंकड़ा है 1920 से लेके 2020 तक 100 साल में हमारा परिवार चलाने का खर्च 1 रुपये से 1 लाख हो गया, 1 लाख गुना बढ़ गया। दूसरी तरफ हमारी खरीदने की क्षमता कम हो गई। कभी हमें घर घर में सोने का अंबार लगा रहता था, चांदी का बर्तन होता था, आज प्लास्टिक नहीं हो तो अपना गुजारा मुश्किल है। अब ये आंकड़ा क्या कर रहा है, हर 20 साल पर परिवार चलाने का खर्चा 10 गुना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। इसी रफ्तार से ये बढ़ते रहा तो 2040 में ये 10 लाख रुपया महीना हो जाएगा साहब, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लास्टिक तक तो हम पहुंच चुके हैं। ये तो है समस्या, सबको पता है। कहीं भी 2-4 लोग बैठते हैं तो जरूर कहते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे समस्या है। लेकिन असली चीज क्या होता है, इसका समाधान। लेकिन समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलेगी आखिर बीमारी जो है ये लगी क्यों, ये समस्या आखिर हुई क्यों। आज तक मैंने भी काम किया, मेरे पिताजी ने भी काम किया, उनके पिताजी ने काम किया, उनके भी पिताजी ने काम किया, और उनके भी पिताजी ने काम किया, और हम सब ने काम कर करके एक तो सोने की चिड़िया को प्लास्टिक की चिड़िया बना दिया। साथ ही साथ ये तीनों समस्याओं से आज हम सब जूझ रहे हैं साहब। एक तरफ हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, उसको पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ महंगाई इतनी है कि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। और तीसरी तरफ हमारी खरीदने की क्षमता दिन प्रतिदिन बहुत कम होती है। कौन सोचेगा इसके बारे में? कोई सरकार के बस में नहीं है, किसी जंतर मंतर टोना टोटका क्या बोलते हैं, या ऐसा तो नहीं आप लोगों को लगता है कि एक जादू की छड़ी मिल जाएगी, ऐसे घुमा देंगे और फिर रंजन जी की तरह एकदम सूटेड बूटेड हो जाएंगे, टाई वाले हो जाएंगे? संभव नहीं है। करना हमको ही आपको पड़ेगा, लेकिन होगा ये कब, जब हमें पता चलेगा आखिर ये बीमारी लगी क्यों। जब ये देखा गया कि आखिर ये बीमारी हमें लगी क्यों, तो पता चला हमारा जो खरीदारी करने का तरीका है उससे ये हमें बीमारी लगी हुई है। हमारा खरीदारी करने का तरीका क्या है, हम कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो सबसे पहले उसका प्रचार करती है, क्योंकि तभी हमें और आपको पता चलता है कि कंपनी ने कोई सामान बनाया है। वहां से वो एक सीएनएफ एजेंट बहाल करती है, सीएनएफ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट को माल पहुंचा देती है, वहां से होलसेलर ले जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर ले जाते हैं, और रिटेलर से हम और आप लेते हैं सामान। इसमें होता क्या, जो सामान कंपनी 4 रुपये में बनाती है, 3 रुपया प्रचार पे खर्च कर देती है, तो 7 रुपये में सीएनएफ एजेंट को मिलता है, वो 50 पैसा मुनाफा रख के 7.5 में डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर 50 पैसा मुनाफा रख के 8 में होलसेलर को दे देता है, वो 1 रुपया मुनाफा रख के रिटेलर को 9 रुपये में दे देता है, और 9 रुपये में 1 रुपया मुनाफा रख के कंपनी रिटेलर हमको 10 रुपये में दे देता है। अब आप सोच के देखिए, सामान बना 4 में, मिला हमको 10 में, कितना कमाएंगे आप? होता क्या है, इस सिस्टम की वजह से हम कमाते कमाते थक जाते हैं, लेकिन हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। नाम भी बड़ा बढ़िया रख दिया कष्ट, अंग्रेजों ने, कष्ट मर, जिंदगी भर कष्ट करता रहे और मरता रहे।
अब आरसीएम का क्या है, आरसीएम की खरीदारी करने का तरीका क्या? आरसीएम में कंपनी है, कंपनी का डेपो है, डेपो से पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक पे सामान जाता है, वहां से हम लेते हैं। हम कौन है? हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, हम रजिस्टर बायर भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है मार्केट में और आरसीएम के पीयूसी में, आरसीएम से खरीदारी करने में। सबसे पहला क्या है कि मार्केट में जैसा अभी आपने देखा 4 रुपये का सामान 10 रुपया हो जाता है, तो काफी हाई प्राइस हो जाता है। आरसीएम में आपको दाम कम लगता है, वाजिब लगता है, बचत होती है। आप बजट बना के देखेंगे अपने घर का मार्केट के हिसाब से और आरसीएम के हिसाब से, तो जिसके घर में 5,000 रुपये महीने का खर्च है उसको 1,000 रुपये महीने का बचत होता ही होता है साहब। डुप्लीकेट प्रोडक्ट से राहत है, आप चाहें या ना चाहें, मार्केट से सामान आप लाएंगे तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, हम कहते भी हैं लोगों को। आप पैसा कमाते हैं, कमा के खर्च करते हैं, मार्केट से जाके खर्च करते हैं, आपको लगता है कि आप मार्केट से सामान ला रहे हैं, वास्तव में आप मार्केट से बीमारी खरीद के ला रहे हैं। आरसीएम से लेंगे तो क्वालिटी में दम रहता है, आरसीएम के प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, इस वजह से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, तो बचत भी हो गई, स्वास्थ्य की रक्षा भी हो गई। कोई भी इनकम मार्केट से खरीदते खरीदते हमारे बाप दादा मर गए, लेकिन आज तक एक पैसा इनकम नहीं आया। मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि मैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूंगा, घर के जितने भी आरसीएम में प्रोडक्ट घर में लगते हैं वो आरसीएम से लूंगा। तो पिछले 17.5 सालों में 2,60,00,000 रुपए से भी ज्यादा आरसीएम ने इस डिसीजन के बदले हमको दिया है साहब। आप भी ले सकते हैं करोड़ रुपया, कैसे आएगा वो सब आगे मैं बात करूंगा। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पार्शियल टैक्स पेमेंट। आज जीएसटी आ गया, बहुत सारा चीज आ गया, लेकिन अभी भी 100% प्रोडक्ट के टैक्स सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। और आरसीएम 1 रुपये का शैम्पू भी है, उसका पाउच है, तेल का पाउच है, सबका टैक्स सरकार के पास जाता है, 100% टैक्स जाता है। देश टैक्स से चलता है दोस्तों। आज 10% टैक्स जा रहा है तो ये देश चल रहा है। जिस दिन हम पूरा हिंदुस्तान यूनाइट हो जाए और ये निर्णय ले लें अब केवल आरसीएम का सामान इस्तेमाल करेंगे तो 100% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जाने लगेगा, तो ये देश चलेगा नहीं दोस्तों, ये देश उड़ेगा। तो इस देश को उड़ाना किसके हाथ में है? हमारे और आपके हाथ में है, किसी सरकार के हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है? हमारे अंदर इतनी ताकत है साहब, इसका अंदाजा नहीं है हमको आपको। आज हम मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं, टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अडानी का। आज हम ये निर्णय ले लें कि आज से हम रिलायंस का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, कल ही रिलायंस मुकेश जी जमीन पे आ जाएंगे। आज हम ये निर्णय ले लें ये टाटा का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, कल ही टाटा जी जमीन पे आ जाएंगे। आज हम ये निर्णय ले लें कि कोई भी अडानी का सामान हम नहीं खरीदेंगे, कल ही अडानी जी जमीन पे आ जाएंगे साहब। तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को बनाने वाला कौन है? हम और आप हैं। इतनी बड़ी ताकत है हमारे हाथ में, कब पहचानेंगे अपनी ताकत को? कब पहचान? अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आप आज से ये निर्णय लेंगे साहब कि मैंने अब अपनी ताकत को पहचान लिया है, अब लगातार हम प्रोडक्ट आरसीएम का इस्तेमाल, सारी ताकत वहीं है, प्रोडक्ट में ही सारी ताकत है दोस्त। नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बाप दादा खरीद खरीद के मार्केट से मर गए सामान, कोई बिजनेस करने का मौका नहीं मिला। ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आपने देखा कि हमको लाख 10 लाख रुपया महीना चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिए, नहीं तो हम परिवार नहीं चला पाएंगे। इसलिए बिजनेस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी बातें आगे हम बात करेंगे आपसे।
और मार्केट से में आपको कोई भी बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता। आरसीएम से आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है जिसमें एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क जीरो है, तो कुछ भी घाटा लगने का सवाल नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात है नहीं कि कुछ घाटा हो जाएगा। अब हमारा इनकम टारगेट आज के डेट में कितना होगा साहब? अभी मैंने देखा 2020 में 1 लाख रुपए महीने में परिवार चलता है। अगर इससे कम में कोई जी रहा है तो परिवार चला नहीं रहा है, घसीट रहा है, घिसट घिसट के परिवार चला रहा है। वो अपना खुद भी समझौता कर रहा है, उनके बीवी बच्चे, उनके माता पिता, पूरा परिवार समझौता करके जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिंदगी को ढो रहे हैं साहब। अब ये 1 लाख रुपया महीना कमाना तो है हमारे पास, सिस्टम क्या कमाने का साधन क्या है? पहला है खेती। खेती से हम नहीं कमा सकते, पहले तो बहुतों के पास खेती है ही नहीं, है भी तो नहीं कमा सकते। दूसरा नौकरी, नौकरी से भी नहीं कमा सकते, मिलती नहीं साहब, मिले भी तो लाख रुपया महीना वाला मिलना मुश्किल है। अब 3 ही साधन है, खेती, नौकरी और बिजनेस। खेती से हम कर नहीं सकते, नौकरी से कर नहीं सकते, तो बच क्या गया? बिजनेस। हाँ साहब, हम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस क्या है? कंपनी कोई सामान बनाती है और हम इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी से हमारे तक आने में जो 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 काम होता है वही सब बिजनेस है साहब। कंपनी सामान बनाती है और रिटेलर तक आती है, ये बीच का जितना भी कार्यक्रम है ये सारा बिजनेस कहलाता है। अब क्या क्या काम होता है इसमें हम देखते हैं, क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना है तो ये जो कंपनी से लेकर रिटेलर तक का काम होता है, इसी में से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हम चेक करें कि क्या क्या काम होता है इसमें। सबसे पहले कंपनी है, वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं साहब। कंपनी खोलना आसान नहीं है। उसके बाद जो मिडिल मैन है, बीच के लोग हैं, सीएनएफ एजेंट से लेकर रिटेलर तक, वो क्या करते हैं? सेल का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, और इसमें भी लाखों करोड़ों लगते हैं। अब 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो ठेला लगा के तो हम कमा नहीं कर सकते, कोई छोटी मोटी दुकान लगा के तो कमा नहीं सकते, हमको शोरूम लगाना पड़ेगा। तो लाखों करोड़ों रुपए, लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको मार्केट में लगाने पड़ेंगे, तभी संभव है। अब बच गया क्या? गया प्रचार, जिसको सुपर स्टार्स करते हैं, और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट। अब आप शुरू से देखिए, शुरू से देखिए, हमारे पास इनकम करने के 3 ही साधन है, खेती, नौकरी, बिजनेस। खेती से संभव नहीं है, नौकरी से संभव नहीं है, बिजनेस से ही संभव है। और बिजनेस में 3 ही काम है, या तो हम प्रोडक्शन करें, फैक्ट्री लगा लें, या सेल करें, मिडिल मैन का काम करें, मार्केटिंग का काम करें, या तो हम प्रचार करें। इसी 3 में से कोई एक काम कर सकते हैं। कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कंपनी खोलने में, सेल करने में, शोरूम खोलने में भी बहुत पैसा लगता है, ये भी हम नहीं कर सकते। बच क्या गया? ऐड। और हम सब खुशकिस्मत हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमको कोई पैसा नहीं लग रहा है। जब मुझे नहीं लग रहा है तो किसी को नहीं लगेगा, लगता भी नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं, उनको पैसा लगता नहीं, उनको मिलता है। यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी प्रचार करते हैं, हमको भी पैसा मिलता है साहब। अब ये कैसे होता है? देखिए, अभी तक आप जो परचेज कर रहे हैं, कोई ऐसा आदमी यहाँ बैठा नहीं है जिसका महीने में 5,000 से कम खर्च नहीं है। जितने आरसीएम में प्रोडक्ट है उतने पे हर परिवार का 5,000 रुपया महीना खर्च है। अभी तक आप मार्केट से लेते थे, अब आरसीएम से दुकान से लेंगे। जैसे ही आरसीएम की दुकान से लेंगे आपका बिजनेस हो जाएगा। कम से कम 2,500 का बिजनेस वॉल्यूम आपका खड़ा हो जाएगा, बीवी हो जाएगा। कहीं आपने सुना कि खरीदने से बिजनेस होता है? आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ खरीदने से बिजनेस हो जाता है। नमक, तेल, हल्दी हम खरीदते हैं और हमारा बिजनेस हो जाता है। खरीदना सबके लिए आसान है, तो ये बिजनेस करना भी सबके लिए आसान है। और जब बिजनेस होगा तो इनकम आएगी, 250 रुपया इनकम आएगी। आज तक आप जिस दुकान से हजारों लाखों करोड़ रुपए का सामान खरीद लिया, वो 5 रुपया आपको देने वाला नहीं है। आपको 250 रुपया की इनकम आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उसके रेट, वेट, क्वालिटी और रिजल्ट को समझना है। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से प्रोडक्ट के रेट, वेट, क्वालिटी और रिजल्ट से, तब अपने जानने वाले को
अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अननोन पर्सन को आपको इसके बारे में बताना है। अगले 6 महीने में आपको अपने जैसा 10 यूजर और खड़ा कर मिनिमम। और ये ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सैकड़ों लोगों को 6 महीने में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई कमजोर से कमजोर भी बंदा हो, उसको 10 आदमी खड़ा करने में 6 महीने भी लग जाए तो क्या होगा। अब ये 10 लोग आ गए, आप अकेले तो 2,500 का बिजनेस खड़ा हुआ था, 10 लोग हो गए तो 25,000 का बिजनेस हो गया, आपकी इनकम 1,250 रुपये यहाँ पे हो गई। देखिए इनकम सबको मिलेगा। ये जो 10 लोग आए हैं इनको भी 100 तो मिलेगा ही, आपको 1250 कुछ ना कुछ इनकम सबको मिलेगा। बिना इनकम का कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। अब ये 10 लोग भी वही काम करेंगे, वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, वो उनको भी सब चीज अच्छा लगेगा, वो भी इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। वो 10 लोग अपने 10-10 लोगों को लेके आ जाएंगे अगले 6 महीने में, तो 2,100 लोग हो जाएंगे, 2,60,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। आपकी आमदनी यहाँ से 10,000 रुपये महीने हो जाएगी साहब। अब आप सोच के देखिए, यहाँ से सामान फ्री हो। लोग कहते हैं कि मार्केट आरसीएम में सामान महंगा मिलता है। मुझे मिलता तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर लोग कहते हैं कि महंगा मिलता है, अब यहाँ तो फ्री मिलता है। आपने 1 साल काम कर लिया इतने स्लो ढंग से भी, तो सामान आपने खरीदा 5,000 का, आपको मिल गया 10,000, तो फ्री हो गया ना साहब। यहाँ तो फ्री मिलता है, महंगा सस्ता की तो बात ही नहीं है, काम करने की जरूरत है। अब यही काम ये 100 लोग आगे बढ़ाएंगे, अगले 6 महीने में इनके नीचे 1,000 लोग हो जाएंगे। 100 लोग 10-10 लोगों को लेकर आएंगे, 1,000 लोग होंगे, आपका टर्नओवर 25 लाख का हो जाएगा, आपकी आमदनी 70,000 रुपये महीने की होगी साहब। सोच के देखिए, हमारा टारगेट क्या था, 1 लाख रुपया महीना कमाना। अगर हम इस सिस्टम को साइड कर दें तो इसके अलावा आपके पास कोई सिस्टम है जिससे आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते? नहीं है। अगर है तो आप मुझे बताइए, मैं भी वही करूं। नहीं है तो आज जो मैं बता रहा हूं उस पर चलना शुरू कीजिए। अगर आप सबको लगता है कि हाँ आरसीएम से हो सकता है, तो इस पे चलने की जवाबदेही आपकी, हम की, सबकी, ऐसा चलना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी इनकम आपने काम किया, आपने अपनी दुकान बदली और अगले 6 महीने में अपने 10 लोगों की दुकान बदलवा दी। और क्या किया साहब, इतना आसान काम है। इतने छोटे से काम के लिए आपको अपना काम धंधा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना काम धंधा करते हुए भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये काम करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है फिनेंशियल सिक्योरिटी। फिनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? आज अपने पास क्या है, जब तक हम काम करते हैं तब तक इनकम आती है, काम बंद इनकम बंद, नो वर्क नो इनकम। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है साहब, ये बताएंगे आपको, लेकिन ये होगा कब? ये कब होगा? जब इसमें 3 पार्टी है, तीनों पार्टी अपनी अपनी जवाबदेही निभाएंगे। पहली पार्टी है कंपनी, कंपनी की जवाबदेही है वो वाजिब दाम पर सारे प्रोडक्ट हमको मिलता रहे, वाजिब दाम पे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट हमको मिलता रहे, हमारे आसपास मिलता रहे, और लगातार प्रोडक्ट भी बढ़ता रहे। उसके बाद हम लोगों का काम है, हमारा काम है मीटिंग करना, लोगों के बीच में जाके बिजनेस करना, मीटिंग करना। नए लोगों का काम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, लोगों के मीटिंग में बैठाना, लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताना, लोगों को जो प्रोडक्ट से आपको फायदे हुए उसके बारे में बताना। हम तीनों पार्टी अपनी अपनी जवाबदेही निभा लें तो हर बंदा 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने 1.5 साल में 70,000 रुपये महीने में पहुंच सकता है। सब ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर आदमी अगर ये एक मिशन बना ले कि मैं ज्वाइन होके अपने जैसा 10 आदमी 6 महीने में खड़ा कर लूंगा, तो हर आदमी 1.5 साल में 6 महीने में 1.5 साल में 70,000 रुपये महीने में पहुंच सकता है साहब। इतना धीरे धीरे काम करे, 6 महीने में 10 आदमी, 1 महीने में 1.5 आदमी लेके आए, फिर तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको आरसीएम बिजनेस की ताकत को समझाता हूं। अपना एक प्रोडक्ट है चाय पत्ती।
2003 के अंत में मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया अकेले। कोई भी ज्वाइन करता है तो अकेले करता है। मैंने 1000 लोगों का लिस्ट बनाया, उन लोगों को प्लान दिखाया और 1000 में से सिर्फ 9 लोग जुड़े। यही है ताकत। जिसमें ये ताकत है कि 991 आदमी का मैं थप्पड़ खा लूंगा, 991 आदमी का ना सुन लूंगा, 991 आदमी मना करेंगे फिर भी मैं काम करता रहूंगा, फिर भी मैं टिका रहूंगा, वो कहीं भी इस बिजनेस में जा सकते। यहीं गड़बड़ हो जाता है। 2-4 लोग मना करते नहीं है कि हमारी हवा निकल जाती है। ये सबसे गड़बड़ चीज है। अगर मेरी हवा निकल गई होती तो आज मैं कहाँ होता, आप अंदाज लगा सकते। तो 9 लोगों ने मुझे हाँ कहा। 1000 में से उन 9 लोगों की लिस्ट बनवाई, उन 9 लोगों के लिस्ट पे काम करना शुरू किया। आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे टीम में हैं। उसमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ परचेज लगातार करते रहते हैं। अब ये एक पत्ती है, एक प्रोडक्ट है अपना चाय पत्ती। अगर मैं ये मानूं कि ये महीना कौन है, ये महीना है फरवरी। मार्च हो गया आज। फरवरी में अगर ये इन सारे लोगों ने आधा किलो चाय पत्ती खरीदा होगा तो चाय पत्ती का बिजनेस मेरा फरवरी का हो गया 50,000 किलो। आप किसी सेठ को जानते हैं जो महीने में 50,000 किलो चाय बेच ले? सा कोई नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो महीने में 50,000 किलो चाय पत्ती बेच ले। जबकि ये वो क्या मतलब 10-20 लाख लगा के बैठा। अगर ये सारे लोग 1-1 किलो नमक खरीदते हैं तो नमक का बिजनेस मेरा कितना हो गया? 1 लाख किलो। 2-2 साबुन भी खरीदते हैं तो 2 लाख साबुन का बिजनेस हो गया मेरा। आरसीएम क्या है? बिना पूंजी का, बिना दुकान का, बिना इन्वेस्ट का बड़े से बड़ा बिजनेस खड़ा करने का अवसर। बिना इन्वेस्टमेंट। मेरा क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? आपने अपने पैसे से अपने पीने के लिए चाय पत्ती खरीदा, मैंने भी अपने पैसे से अपने पीने के लिए चाय पत्ती खरीदा। आपका बिजनेस हो गया, मेरा भी बिजनेस हो गया। कोई दुकान नहीं है मेरी। जहां से आप सामान खरीदते हैं वहीं से हम भी खरीदते हैं। कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा है, कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, किसी को टोकना भी नहीं है। साहब आधा किलो चाय पत्ती का दाम बाकी है, तिवारी जी दे जाइए। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और इतना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा है। लेकिन ये सारे फायदे छोटे मोटे हैं। ये सारे फायदे छोटे मोटे। इसका असली फायदा क्या है? ये मार्च अप्रैल में मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या आप लोग चाय पीना बंद कर दोगे? आप चाय पीना नहीं बंद करोगे तो मैं बीमार हूं, पूरा अप्रैल में 300 दिन में बेड पे रहूं तो भी हमारा 50,000 किलो चाय पत्ती का, 1 लाख किलो नमक का, 2 लाख साबुन का बिजनेस होगा। कोई इसको रोक नहीं सकता। और कितने लगभग 500 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट है। कितना बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, आप अंदाज लगाइए। तो आरसीएम क्या है? बिना पूंजी, बिना दुकान, बिना स्टाफ, बिना हिसाब किताब के बड़ा से बड़ा बिजनेस करने का एक अवसर है। ये समझना सबको बहुत जरूरी है। मुझे पता चला, मैंने खड़ा किया। साहिल जी को पता चला, उन्होंने खड़ा किया। आदिल भाई को पता चला, उन्होंने खड़ा किया। हिरनन जी को पता चला, उन्होंने खड़ा किया। हसीब भाई को पता चला, उन्होंने खड़ा किया। प्रेमचंद गुप्ता जी को पता चला, उन्होंने खड़ा किया। नियाजुद्दीन जी को जब पता चला, उन्होंने खड़ा किया। जिसको पता चला इस तरह से भी बिजनेस खड़ा हो सकता है तो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। और अगर मैं 6 महीने में भी बीमार रहूं तो क्या आप लोग चाय पीना बंद कर दोगे? नहीं करोगे। आप सबको पता है कि 2019 में लगभग मैं 2 साल तक बेड पे रहा, कोमा में रहा, 3-3 महीना कोमा में रहा। 2 साल तक, 1.5 साल तक तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था। 2 साल तक मैं बेड पे रहा। आरसीएम के किसी भी आदमी से मेरी बात तक नहीं होती, तो भी हर महीने लाखों रुपए महीने की इनकम आती रही। मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं हुई। जबकि मैं 3 महीने जब कलकत्ता में मेरा इलाज चल रहा था, पर डे 1 लाख, 1.25 लाख एक दिन का खर्च था साहब। हॉस्पिटल में ही जाके हमको पता चला कि पैसे का वैल्यू क्या, एक दिन का खर्च।
वहां मेरे जो भी सीनियर आते थे, संजीव गोयनका जी कई बार वहां रोज आते थे हॉस्पिटल में, मुन्ना दा चांडक जी रोज आते थे हॉस्पिटल में। उन लोगों को भरोसा भी नहीं था कि मैं फिर से उठ के खड़ा हो, जिंदा हो। तो पैसे की अहमियत बहुत है दोस्तों। जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ना, तब पता चलता है कि पैसे की क्या है अहमियत। अब देखिए, मैं बात करूं, मेरे पास इनकम करने के 3 साधन थे। खेती, मेरे दादाजी के पास 50 एकड़ जमीन थी, मेरे पिताजी के पास 10 एकड़ हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी 5 भाई, मैं भी 5 भाई हूं, इसलिए मेरे को 2 एकड़ हो गया। मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बाल बच्चे जमीन के मामले में क्या होने जा रहे हैं। दूसरा है मेरी नौकरी। अगर मैं लगातार, देखिए मैंने 2005 में रिजाइन कर दिया नौकरी, लेकिन मैं नौकरी करते रहता तो 30 नवंबर 2019 को मैं रिटायर करता। लगभग 2.25 लाख रुपए की सैलरी पर मैं रिटायर होता। जैसे ही रिटायर होता, अगले महीने में पेंशन मिलने लगता 65,000। कुछ दिनों के बाद मैं मर जाता, मेरी पत्नी की बारी आती, उनको 35,000 रुपया फैमिली पेंशन मिलने लगता। जबकि अभी नए नौकरी करने वालों को पेंशन भी नहीं है। हमारे जमाने में था, इसलिए मैं आपको दिखा भी पाऊँ। अब ये 3 साधन थे हमारे जिंदगी में, जिसमें से खेती में हमारा बच्चा 0 हो गया, नौकरी में मेरा बच्चा 0 हो गया। लेकिन हादसे में क्या है, आज के डेट में मिनिमम अगर मेरे पास इनकम महीने की आती है तो 2.25 लाख रुपए महीने की आती है। आज के डेट में मेरा डेथ हो जाए तो अगले महीने कितना आएगा जी नियाजुद्दीन, कितना आएगा? 2.25 लाख। 2.25 लाख, कम से कम 2.25 लाख, घटने वाला नहीं है वो। यस सर। आप देखिए, सरकारी नौकरी के लिए जान देते हैं। मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, 24.5 साल से कर रहा था, तो भी रिटायर होते ही जीते जी मेरा पैसा कितना हो जाता? जीते जी आधा हो जाता साहब, मर जाता तो और आधा हो जाता। लेकिन यहाँ मरने के बाद भी घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं मर गया, मेरी पत्नी को कितना मिलने लगा? 2.25 लाख। अब मेरी पत्नी कहीं फील्ड में जाए या नहीं जाए, अभी तक तो कहीं नहीं गई है। अभी जब मेरी तबीयत खराब है तो अभी मैं जहाँ जाता हूँ तो साथ में अभी थोड़ा बहुत जा रही हैं। अभी जैसे मुंबई में 2-3 मीटिंग मैंने किया, हर जगह वो साथ गई। उनको पता भी नहीं है कहाँ मेरा बिजनेस है, कहाँ नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी फील्ड में जाए या नहीं जाए, अगले 5 साल में उनकी इनकम 5 लाख रुपया होना है। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। मेरी टीम के लोग काम करते रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, टीम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो मेरे पत्नी की इनकम बढ़ते रहेगी। क्योंकि यहाँ नियम ये है कि जो भी आदमी इस बिजनेस में है, उसके डेथ के बाद उसके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं आरसीएम में। राकेश, कौन शर्मा जी का क्या नाम है? राकेश शर्मा, रवि शर्मा। रवि शर्मा। रवि शर्मा के पिताजी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। रवि शर्मा को पता भी नहीं था, उस समय बच्चे थे। उनके पिताजी ने इस बिजनेस की शुरुआत की, उनका डेथ हो गया। आज रवि शर्मा को 50 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा है, हर महीने जा रहा है। ये इस बिजनेस की ताकत है। अब मेरी पत्नी कुछ दिनों के बाद मर जाती है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा इनकम मेरे बेटे को। यही सिस्टम यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनकम ट्रांसफर होती है। अब आप देखिए कि मेरे पास इनकम करने के ये जो दुनिया है, इस दुनिया में मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी 0 से शुरू की थी, मेरे पिताजी ने जिंदगी 0 से शुरू की थी, मैंने भी अपनी जिंदगी 0 से शुरू की थी। लेकिन मेरा बेटा जिंदगी 0 से शुरू नहीं करेगा साहब। वो 5 जहां से मेरी पत्नी छोड़ के जाएगी, वहां से वो उस बिजनेस को स्टार्ट करेगी। कितनी बड़ी क्रांति है, आप सोचिए। जहां हर बंदा, दुनिया में हर बंदा अपनी जिंदगी को 0 से शुरू करने के लिए मजबूर है, वहीं आरसीएम में हर बंदा जहां पे उसका माता पिता छोड़ के जाएंगे, वहां से वो शुरू करेगा 0 से।
अब देखिए मेरे पास इनकम करने के 3 साधन थे, खेती में मेरा बेटा 0, नौकरी में मेरा बेटा 0, लेकिन आरसीएम में मेरा बेटा 0 है कि क्या है? मेरा बेटा 0 है क्या आरसीएम में? हीरो 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 आप सब अपने बेटे को 0 बनाना चाहते हैं, हीरो बनाना चाहते हैं साहब? हीरो यस, आप सभी भी हीरो निश्चित रूप से हीरो बनाना चाहेंगे अपने बच्चे को। एक सेकंड, अब ये होगा कैसे, इस पे मैं चर्चा करूंगा। करना क्या है, इसके लिए आपको 5 काम करने हैं साहब। 5 काम करने होंगे ये, और ये हमारे हथियार हैं, औजार हैं। क्या करना है? यूज करना है और शेयर करना है। जो भी प्रोडक्ट हमको लगते हैं घर में, उसको यूज करना है, उसको लोगों से शेयर करना है, सेल करना है। मिनिमम 2500 बीवी अगर आप करते हैं तभी आप आरसीएम कर रहे हैं, ये तो आप नोट कर, क्योंकि उससे कम का खर्च किसी के भी घर में नहीं है। डायमंड क्लब कर सकते हैं आप, उसके बाद लोगों की लिस्ट बनानी है, उसका यूज करना है, सिस्टम का, अपलाइन का, टेप का, बुक का, मीटिंग का, शो द प्लान करना है, फॉलो अप करना है, स्टार्टअप करना है। और ये जो चीजें मैंने बताई, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं साहब, ये इसी को बोलते हैं सिस्टम। अभी लगातार जो सुबह वाली हमारी प्रोग्राम चल रही है उसमें सिस्टम पे ही चर्चा चल रही है, और बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें अभी सिस्टम के बारे में बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। जिस तरह से मैं इस प्लान मीटिंग की शुरुआत करता हूँ कविता से, उसी तरह से मैं इसका समाप्ति भी एक कविता से हर बार करता हूँ। तो एक इस कविता के बाद मैं अपनी बातचीत को विराम दूंगा। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। हम आराम करने लगते हैं साहब, 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर करते हैं, फिर 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर करते हैं। तो जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उसके जिंदगी में झमेले ही झमेले हैं। अगर आप झमेलों से निकलना चाहते हैं तो इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। थैंक यू। जय आरसीएम।